भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ महाप्रभु आज हमारे संसार में विराजमान हैं। इस समय भगवान मंदिर से निकल करके यात्रा करते हैं। जगन्नाथ भगवान जो हैं उनके अनेक लीलाएं हैं। वो नीलाचल धाम पुरी के अंदर जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीलाएं, इसी प्रकार हमारे भगवान जगन्नाथ के भी अनेक अनेक लीलाएं हैं। जब भगवान के मंदिर हम एंटर करते हैं, मंदिर के बाहर एक सिंह द्वार है। सिंह द्वार है, उसको क्या बोलते हैं? पतित पावन जगन्नाथ है। गेट की बाहर विराजमान है। वो पतित पावन के रूप में क्यों विराजमान है? जैसे हम मंदिर के बाहर से उस पतित पावन को देखते हुए हम दर्शन करते हैं, वैसे ही अंदर जाकर के आप दर्शन करेंगे, जो फल आपको मिलेगा वहीं बाहर ठाकुर जी का भी दर्शन करेंगे, वही फल आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न ये है कि भगवान सिंह द्वार पे क्यों विराजमान है, कैसे विराजमान हुए? 17वीं सदी में एक राजा हुआ करते थे, राजा रामचंद्र। उस समय राजा रामचंद्र देव थे और उस समय उड़ीसा के अंदर मुगलों की राज चलता था। अब शासन जब करते थे, जब युद्ध था, राजा रामचंद्र देव की हार हुआ था। हारने के बाद मुगलों के एक सूबेदार था, जो सूबेदार है उसका नाम था टाकी खान। टाकी खान बहुत मतलब ऐसे इंसान था, खूंखारा और बिल्कुल एकदम करुणा नहीं था। हारने के बाद बहुत अत्याचार करने लगा और जो रामचंद्र देव राजा हैं उनको क्या किया? बंधन में बंदी बना दिया। बंदी बना करके उनको ऐसे कहने लगा, ऐसे टॉर्चर करने लगा कि मेरी बहन से आपको शादी करनी होगी और आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, नहीं तो आपके मंदिर को तोड़ दूंगा। आपके जो जगन्नाथ मंदिर है वो तोड़ दूंगा, आप मेरे शर्त नहीं मानेंगे तो। जो रामचंद्र देव राजा थे वो मजबूरी है, इनके कहना नहीं मानते, सारे भक्तों को नुकसान और भगवान जगन्नाथ मंदिर का नुकसान, क्योंकि वो खूंखारा एकदम से बहुत दुर्दांत वो जो ताकी खान था सूबेदार। तो ये सब चीजों को राजा देखते हुए ये शर्त मानना पड़ा, क्योंकि वो राजा थे। सभी को देखते हुए ये शर्त उनको मानना पड़ा। तो उसका जो बहन था रिजिया, टाकी खान की बहन रिजिया था। तो रिजिया से क्या होता है? रामचंद्र देव की शादी हो जाती है। जब शादी होता है, रामचंद्र देव का नाम भी परिवर्तन होता है। राजा के नाम चेंज करके हाफिज खादर खान रखता है और धर्म परिवर्तन करके इस तरीका से बहन के साथ, रिजिया के साथ शादी करवा देता। चिंतित होकर के ठाकुर जी को हमेशा याद करते थे, क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। और जैसे रथ यात्रा के भी समय आया और जैसे राजा जा करके छेरा फुहारा करते हैं हमारे वहाँ, तो वो भी नहीं कर पाए और ठाकुर जी के जा करके दर्शन भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे जो राजा की जो रानी थे, जो हिंदुओं का जो रानी थे, धीरे धीरे सब छोड़ के चले गए। मंदिर पे जो एकादशी का दिन में जो दीप जलता था ऊपर, वो भी बंद करवा दिया, क्योंकि शासन उनके हाथ में ही था। सारी चीजें धीरे धीरे जो इस तरीका से परंपराएं जो सेवाएं थी बंद कर दिया। राजा के एकदम सारे जो भी पावर था सब कुछ खत्म हो गया। अब राजा क्या है, इस चिंता में, इस दुख के अंदर भगवान को याद करता था। हमेशा याद करते करते सूती गाते थे और वो रात को छुप के आकर के जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बाहर, जो मेन जो हमारे मंदिर के बाहर जो सड़क है, मंदिर के बाहर से रोज दर्शन करते थे। यूं आंख बंद करके
भगवान को याद करके दुख में वहीं से ही मन में सोच करके करते थे कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपको दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, आपके पास आ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी दुख प्रकट करके एकदम स्तुति करके ऐसे बोलते थे, ऐसे दर्शन करते थे। रोज आकर के ऐसे बाहर से ही रात को छुप के आकर के बाहर से ही प्रणाम करके दंडवत करके चले जाते थे। कोई भक्त आकर के ऐसे दर्शन नहीं कर पाए, जगन्नाथ की भक्त है, जगन्नाथ से कभी रहा ही नहीं जाता, जगन्नाथ रह नहीं पाते, क्योंकि कहते हैं कि जगन्नाथ जो पुरी है, पुरी के अंदर सिर्फ भक्तों का और भगवान जगन्नाथ का इच्छा ही चलता है इस जगह पे। और भगवान क्या किए, दूसरे दिन जब रात हुआ, जब रात को राजा रामचंद्र देव जब आए दर्शन करने के लिए, और भगवान अपना मंदिर से, श्री मंदिर से निकल करके बाहरी आने से पहले बाहरी विराजमान खड़े थे। और जब राजा रामचंद्र देव आकर के देखा भगवान को, देख करके गदगद हो गए, वो रो पड़े, चरणों में गिर पड़े कि भगवान आकर के स्वयं खड़े हैं दर्शन देने के लिए, दरवाजा पे आकर के स्वयं खड़े हैं दर्शन देने के लिए। तो इसी प्रकार दर्शन करके रामचंद्र देव फिर लौट जाते हैं और भगवान हमारे जगन्नाथ जो हैं वापस पुनः जाकर के मंदिर में विराजमान होते हैं। तो दूसरे दिन जैसे पुजारी आता है, पुजारी आकर के देखता है कि ये बाहर से ही भगवान के सारे फूल पोशाक इधर दरवाजे पे ही इस तरीके से गिरा पड़ा है। कुछ भी होता है मंदिर के अंदर इस तरीके से, तो सारे पुजारी सारे एकत्रित होकर के विचार करते हैं, फिर जाकर के राजा को बताते हैं। और राजा आकर के क्या किया कि इस तरीके से कैसे हुआ, ठाकुर जी के सारे वस्त्र बिखरे हुए हैं, जब निकल के चल के आते हैं और सारे फूल ऐसे बिखरे हुए हैं पूरे दरवाजा तक, ये सब किसने किया, कैसे हुआ। राजा सारे लाइन पे खड़े करके सारे पुजारियों को पूछताछ कर रहे हैं। और उसी समय आवाज आता है। पहले क्या होता था, भगवान ठाकुर जी जब क्या करते थे, ऐसे आकाशवाणी होता था, आवाज करते थे, स्वप्न में आकर के कहते थे। तो राजा को कहते हैं कि इसी प्रकार जो रामचंद्र देव है वो दर्शन नहीं कर पा रहा था, वो तो सिर्फ मेरे वजह से ही बंदी नहीं है, ताकि मेरे मंदिर नहीं तोड़ दे, वो मेरे वजह से ही है, उसके कोई गलती नहीं है। तो वो रोज आता है दर्शन करने के लिए, तो मैं उसको दर्शन करने के लिए निकल गया था दरवाजा पे। तो राजा को आदेश करते हैं कि आप ऐसा कुछ करो जो मेरे अर्थ विग्रह है, आप सिंह द्वार पे, मेरी जो अर्थ विग्रह है वो सिंह द्वार पे हमेशा हमेशा के लिए वहां विराजमान कर दीजिए। और राजा जब भी आए और जब भी दर्शन करने के लिए रात को आए, ताकि वो मेरे दर्शन कर सके। और उसी दिन से मंदिर के बाहर सिंह द्वार के ऊपर भगवान जगन्नाथ विराजमान है। उसी दिन से आज तक भी भगवान विराजमान है वहीं बाहर ही बना हुआ है। कोई भी आप गए होंगे, देखे होंगे, और जो कोई भी नहीं गए जरूर जा करके देखना सिंह द्वार पे भगवान विराजमान कहाँ है। जैसे भगवान कृष्ण लीलाएं करते थे, वैसे ही इसी प्रकार ही जगन्नाथ हमारे वो मंदिर में रह नहीं पाते भक्तों की वजह, वो भी निकल निकल करके लीलाएं करते हैं और भक्तों के साथ कहीं भी चल पड़ते हैं। इसी प्रकार वो नीलाचल धाम में विराजमान है, बड़ा करुणा निधान है, बड़ा दयालु है जगन्नाथ भगवान है।